जी नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग प्यारे दोस्तों। आज की जो हमारी क्लास है उसमें टॉपिक चल रहा है हमारा व्यंजन संधि। और व्यंजन संधि के जितने भी नियम हैं उन सब के बारे में आज चर्चा हम करेंगे। तो टॉपिक है हमारा व्यंजन संधि। इसमें व्यंजन संधि में हमें आज पढ़ना है दूसरी कंडीशन। एक तो आपको बता चुकी हैं और एक दूसरी कंडीशन ये है कि प्रत्येक वर्ग का तीसरा व पांचवा, प्रत्येक वर्ग का तीसरा व पांचवा अपने वर्ग के प्रथम या अपने वर्ग के पहले वर्ण में बदल जाता है या परिवर्तित हो जाता है। कैसे होगा, आप कुछ एग्जाम्पलों के माध्यम से इन चीज़ों को समझोगे दोस्तों। जैसे शब्द आ गया दिग्दर्शिका, इसके बाद षण्मास, अब्ज और षडासन। तो आपको ये ध्यान रखना है, प्रत्येक वर्ग का तीसरा और पांचवा अपने ही वर्ग के पहले में बदलेगा, किसी दूसरे के में नहीं, बल्कि अपने ही वर्ग के पहले वर्ण में ही वो परिवर्तित होगा। ये आपको ध्यान रखना है। इसमें कैसे करेंगे हम, जो पहले हमारे सामने दिया गया है पहले उसी रूप में इसको अलग करते हैं। यहाँ ये आ गया दिग और ये आ गया दर्शिका। इसके बाद आपको ये ध्यान रखना है, यहाँ पे इसका कोई अर्थ नहीं होता तो अर्थ बनाना पड़ेगा। कैसे बनेगा, जो ऊपर कंडीशन लिखी है उसके अनुसार। तो ये हो गया हमारा यहाँ दिग्दर्शिका। क्लियर। जैसे इससे जो शब्द बना वो क्या है, ये षण और मास। यहाँ जो शब्द बना ये बना अप और जय, और यहाँ जो ये शब्द बना वो बना षड और आसन। लेकिन ये इनमें से कोई भी इसका राइट संधि विच्छेद नहीं है। राइट संधि विच्छेद होगा ये वाला, ये इसके स्थान पे किसमें बदल गया है, ये षट में। तो ये प्यारे दोस्तों आपको ध्यान रखना है, पांचवा वर्ण अपने वर्ग के पहले में। तो ये हो गया षट मास, 6 महीने। ये बदल जाएगा यहाँ पे में, और ये हो गया हमारा जय क्रिया। इसके बाद में ये तीसरा बदल गया अपने वर्ग के पहले में। ऐसे यहाँ ये तीसरा बदल जाएगा अपने वर्ग के पहले में। ये हो गया षट आसन, 6 आसन। अब ये चंद्रमा को भी कहते हैं, अब कहते हैं स्वयं को, जय मतलब जन्म लेना। जो अपने से जन्म लिया है उसको बोलते हैं अब्ज। क्या बोलते हैं, अब्ज। ठीक है। ये 6 जो महीने हैं उसको क्या बोलते हैं, षण्मास। तो यहाँ ये वाला तीसरा अपने वर्ग के पहले में बदला, तो यहाँ तीसरा पहले में, यहाँ पांचवा पहले में, यहाँ तीसरा पहले में, और इसमें भी ये तीसरा पहले में बदला। इसमें जो वर्ग था वो किसका प्रयोग किया हमने, कै वर्ग का। तो कै वर्ग का जो तीसरा था, जो कै वर्ग का तीसरा वर्ण था वो परिवर्तित हुआ। इसमें कौन सा दिखाया आपको, कै वर्ग का। इसमें जो परिवर्तित हुआ वो टै वर्ग का हुआ। क्या हुआ, टै वर्ग का। और इसमें जो परिवर्तित हुआ वो पै वर्ग का वर्ण परिवर्तित हुआ तीसरा।
और इसमें टे वर्ग का तीसरा वर्ण परिवर्तित हो। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो प्यारे दोस्तों, यहाँ पे जो जिसमें है कै वर्ग का ये तीसरा है कै ख ग, तो तीसरा अपने वर्ग के पहले में बदल गया। ये पांचवा है टे वर्ग का, ये पांचवा पहले में बदला। यहाँ टे वर्ग का तीसरा पहले में बदला, किस में बदला? अपने वर्ग के पहले में। यहाँ पै वर्ग का जो तीसरा है पै फै बै, तो बै बदल गया अपने वर्ग के पहले में। और ये बदला क्यों? क्योंकि शब्द का अर्थ बनाना था। तो अब इनमें सब में पहली कंडीशन हमारी ये बनी, दूसरी कंडीशन ये बनी और तीसरी कंडीशन ये बनी। शुद्ध जो संधि विच्छेद है वो है पहले वाला, क्योंकि समाज में पहले ये दो शब्द थे और तब इनका परिवर्तन होके वो शब्द बना। जब हमारे पास ये दो होंगे तब हम ये कहेंगे ये पहला बदल गया तीसरे में, और फिर ये तीसरी कंडीशन में शब्द बन गया 250 साल बाद जा गई। अगर ये कंडीशन समझ में आ गई है तो चलो एक बार प्लीज़ आप ओके कीजिए, यस कीजिए। सब कुछ अगर आपको सही सुनाई दे रहा है, सब कुछ सही दिखाई दे रहा है, तो एक बार आप रिस्पॉन्स दीजिए। अगर आवाज़ सही तरीके से क्लियर आ रही है, स्मार्ट बोर्ड पे लिखी गई सारी चीज़ें क्लियर है, तो ओके कीजिए, एक बार यस कीजिए। ठीक है, ये जो कंडीशन है एग्जाम्पल इसी में से पूछे जाएंगे, इनसे अलावा कुछ नहीं आएगा। ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छे। चलो जी, थैंक यू। तो ये हमारा व्यंजन संधि का क्या हुआ? दूसरा नियम। इससे पहले आपको कल भी बताए थे इसी कंडीशन को, ठीक है। लेकिन आपको ध्यान रखना है व्यंजन संधि में क्या होता है, या तो दोनों के दोनों व्यंजन होंगे या दोनों में से कोई एक व्यंजन हो। यानी कि व्यंजन संधि के लिए व्यंजन का होना कंपलसरी है। यहाँ पे क्या आया? ये वाला कै। यहाँ पे क्या आया? ये दे। दोनों के दोनों व्यंजन हैं। यहाँ पे भी ये टे और ये क्या है? मैं। ये भी दोनों के दोनों व्यंजन हैं। यहाँ क्या है? ये पै और इधर ये क्या है? ये जय। दोनों के दोनों व्यंजन हैं। और यहाँ ये क्या है? टे और इधर से क्या है? ये स्वर। यानी कि जहाँ दोनों के दोनों व्यंजन हो वो भी व्यंजन संधि, और जहाँ एक व्यंजन के साथ एक स्वर आ जाए तो भी व्यंजन संधि। और आपको ये ध्यान रखना है यही वे कंडीशन हैं जो बड़ी लॉजिकली ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। क्लियर? चलो अब आप इसमें बताइए कौन सी संधि है और कैसे है। बताइए। कौन सी संधि होगी और कैसे होगी, कौन सा नियम काम करेगा। वेरी गुड, ऐसे ही आपको करना है। तो आपको ये ध्यान रखना है पहले शब्द को ऐसी जगह से अलग करो जो उसने दिया हुआ है। उसने तो ये दिया हुआ है। अब इस जननी का अर्थ तो है, लेकिन इधर इस जगन का कोई अर्थ नहीं है। यहाँ पे क्या है? ये जगन, इसका कोई अर्थ नहीं है। और ये क्या है? यहाँ हमारा नाथ। इसमें क्या है? ये जगत है। और इधर क्या है दोस्तों? ये ईश है। लेकिन इनमें जो ये पहले वाला शब्द है, इस पहले वाले शब्द का यहाँ कोई अर्थ नहीं। और जब कोई अर्थ नहीं है तो क्या होगा? ये बदल जाएगा। तो ये बन जाएगा जगत जननी, और ये भी हो जाएगा जगत और नाथ, और ये भी हो जाएगा प्यारे बच्चों जगत और ईश। अगर कोई आपसे पूछे कि जगत का सही जो वर्तनी है वो कौन सी है, तो राइट आंसर है ये जो यहाँ लिखा हुआ है। ये पहली कंडीशन, ये तीसरी, ये दूसरी, ये पहली। राइट संधि विच्छेद सबका ये पहले वाला है, ये आपको ध्यान रखना।
अब इसमें कौन से दो वर्ण हुए, इसमें एक तो तय और एक इसमें क्या है यहाँ जय। ये दोनों के दोनों व्यंजन हैं तो व्यंजन संधि। यहाँ ये तय और ये क्या है न, दोनों के दोनों व्यंजन हैं तो व्यंजन संधि। यहाँ ये तय है और इसमें क्या है ये ई, तो दोनों के दोनों क्या हुए व्यंजन, इसीलिए ये भी क्या हाँ दो, एक व्यंजन एक स्वर, व्यंजन संधि। दूसरी चीज़ आपको ये ध्यान रखना है दोस्तों कि ये जरूरी नहीं है कि हम बदलेंगे पांचवे को पहले में हम तभी बता पाएंगे ये व्यंजन संधि है। अगर हम यहाँ से भी ले तो ये भी व्यंजन है और ये भी व्यंजन है तो व्यंजन है, इसका मतलब क्या हुआ व्यंजन संधि का उदाहरण है। ये भी व्यंजन है न, ये भी व्यंजन है, यहाँ ये व्यंजन ये स्वर है, तो ये जरूरी नहीं हम बदल के तभी वर्ण निकालेंगे संधि बता पाएंगे। अगर हम बाई चांस भूल जाते हैं कि पांचवा किस में बदला तो आप इसके आधार पे तो बताओगे ना कि पहले वाले शब्द का अंतिम वर्ण और बाद वाले शब्द का पहला वर्ण। तो जब यहाँ ये व्यंजन है तो ये व्यंजन में ही बदलेगा, किसी दूसरे में तो बदल नहीं सकता। तो इसलिए यहाँ पांचवा बदला पहले में, यहाँ भी पांचवा बदला पहले में और यहाँ तीसरा बदला पहले में। ये किसके थे ये वर्ग, ये तय वर्ग के थे। तो यहाँ तय वर्ग का तीसरा और पांचवा अपने वर्ग के पहले में बदला था और उसके बाद यहाँ से आपके सारे वर्ग आ गए। इसमें यहाँ कै वर्ग है, उसमें टय वर्ग है, उसमें पै वर्ग है। ठीक है, तो इस तरीके से सारे के सारे एग्जाम्पल इसी कंडीशन के उदाहरण। ठीक है, तो राइट संधि विच्छेद ये है क्योंकि अर्थ इनका है, मीनिंग जगत, जननी मतलब माता, जगत की जो माता है, जगत का जो स्वामी है, जगत का जो स्वामी है वो क्या कहलाए, तो इसलिए ये भी क्या थे व्यंजन संधि के उदाहरण हैं। चलो जी, नेक्स्ट कंडीशन है हमारी तीसरी। यदि मैं के बाद, आधे मैं के बाद, यदि मैं के बाद अंतस्थ, मैं के बाद अंतस्थ वर्ण ये रे ले वे आए या ऊष्म वर्ण से है आए तो मैं का अनुस्वार, मैं का अनुस्वार चिन्ह में परिवर्तन हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। यह है तीसरी कंडीशन। और सारी चीज़ें आप ये कहोगे सर ये आज क्यों पढ़ा रहे हो, क्योंकि इससे जुड़ी हुई तमाम चीज़ें आप इससे पहले पढ़ चुके हो। ये कह रहा है यहाँ पे ये आधा मैं है, यदि इस मैं के बाद में अंतस्थ वर्ण, कौन कौन सी अंतस्थ वर्ण, ये रे ले और वे, या फिर दूसरे वर्ण कौन से, दूसरे वर्ण यहाँ पे से, ये वाला से और है, इनमें से कोई भी आ जाए मैं के बाद में तो इस वाले मैं का अनुस्वार में परिवर्तन हो जाता है। और अनुस्वार किसे कहते हैं, मैं का अनुस्वार, अनुस्वार किसे कहते हैं, इस वाले चिन्ह को। क्लियर। अब एग्जाम्पल देखो, यहाँ शब्द आ गया संयोग, संरक्षण, संलग्न, संवाद। कैसे करेंगे जी, यहाँ पे ये कैसे बना है, ये बना है सम और योग से मिलके, और ये बना है सम और रक्षण से मिलके, और ये बना है सम और लगन से मिलके, और ये बना है सम और वाद से मिलके।
तो इसका सही संधि विच्छेद ये हुआ ना। अब आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि इसमें उपसर्ग बताओ क्या है। तो जब उपसर्ग पूछा जाए तो यहाँ आपको क्लियर दिखाई दे रहा है, सब में सम उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। क्लियर। दूसरी चीज आपको ये ध्यान रखनी है कि वो कंडीशन क्या कह रहा है। यदि मैं के बाद में यहाँ ये क्या है, मैं के बाद में क्या आ गया, ये यहाँ ये क्या है, मैं के बाद में यहाँ से क्या आ गया, रे। यहाँ पर ये क्या है, आधा मैं के बाद में क्या है, यहाँ पर ले। यहाँ पर ये क्या है, और मैं के बाद में यहाँ क्या आ गया, वे। तो वही यही तो कह रहा था, यदि मैं के बाद में ये, रे, ले और वे, ये चार ही तो अंतस्थ वर्ण पढ़ाए आपको। जिन वर्णों में पहले श्वास वायु फेफड़े अंदर खींचते हैं फिर बाहर छोड़ते हैं, तब हम उनका उच्चारण कर पाते हैं, तो उनको कहते हैं अंतस्थ वर्ण। क्लियर। तो यहाँ जब मैं के बाद में ये आया तो इस वाले मैं का किस में परिवर्तन हो गया, इस वाले मैं का अनुस्वार में परिवर्तन हुआ। किसका, इस वाले मैं का। क्लियर। इसमें परिवर्तन हुआ अनुस्वार में। यहाँ ये वाला मैं किस में बदल गया, अनुस्वार में बदला। ये वाला विसर्ग का जो मैं है किस में बदल गया, अनुस्वार में। ये वाला विसर्ग का मैं किस में बदल गया, अनुस्वार में। यही कंडीशन है। यदि मैं के बाद अंतस्थ वर्ण आए या ऊष्म वर्ण आए तो मैं का अनुस्वार चिन्ह में परिवर्तन हो जाता है। तो ये शब्द इसलिए बने, ये जो संवाद में, संलग्न में, संरक्षण में, संयोग में जो ऊपर ये आया है अनुस्वार चिन्ह, ये कहाँ से आया है, ये इस मैं के स्थान पे आए। रूल है, व्यंजन संधि का नियम है। और ये दोनों के दोनों व्यंजन, व्यंजन संधि दोनों व्यंजन, ये भी दोनों व्यंजन। और जब ये दोनों व्यंजन है तो कौन सी संधि कहलाई, व्यंजन संधि कहलाई। क्लियर। तो इसलिए आपको ये ध्यान रखना है। ये थी हमारी तीसरी कंडीशन। अब इसके एग्जाम्पल और देखिए। इसके ये आप बताओगे। यहाँ एक शब्द आ गया हमारा संशय, दूसरा शब्द आ गया संसार, और फिर यहाँ शब्द आ गया संहार। इसमें बताओ कौन सी संधि होगी, कैसे करोगे आप। सबसे पहले तो इसको सम और से। क्लियर। इसके बाद में सम और सार, और यहाँ क्या करोगे आप, सम और हार। ऐसे बने ना ये शब्द। इसके बाद आपको ये ध्यान रखना है, यहाँ पे कैसे पहचानोगे कौन सी संधि है। आपको यहाँ ये मैं दिखाई दे रहा है, यहाँ पे ये से, दोनों व्यंजन है। यहाँ पर ये मैं है, इधर ये वाला से है। ठीक है। यहाँ पर ये वाला मैं है, और इधर क्या है, ये यहाँ से है। क्लियर। तो इसीलिए आपको ध्यान रखना है। और जब मैं के बाद में ये से आ गया, है आ गया, तो इस वाले मैं का किस में परिवर्तन हुआ, अनुस्वार में। तो ये अनुस्वार कहाँ से आया, जब समाज में ये दो प्रयोग हो रहे थे, एक तो सम और एक से, एक सम और एक सार, एक सम और एक हार। तो रूल बना, नियम बना, यदि मैं के बाद में सह आते हैं या फिर है आते हैं तो किस में बदल गया, अनुस्वार में। और अब आपसे कोई पूछने लगा कि इसमें उपसर्ग बताओ कौन सा है, तो आप क्या कहोगे, इसमें सम उपसर्ग है सब में। किसमें है, सम उपसर्ग। तो इसीलिए उपसर्गों की नॉलेज हमें कहाँ से होगी दोस्तों, उपसर्गों की नॉलेज होगी हमें संधि के द्वारा। ठीक है। हाँ, वो सारा बताएंगे, वो कंडीशन नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ आपको ध्यान रखना है, यदि ये जो जिसकी कंडीशन है वो उसी के अंदर पड़ेगी। ठीक है जी। तो यहाँ आपको ध्यान रखना है, ये मैं का परिवर्तन इस अनुस्वार में इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ ऊष्म व्यंजन आया। क्या आया, यही तो कहा गया था आपको, ऊष्म व्यंजन आ जाए। जैसे यहाँ कौन से व्यंजन आए थे, अंतस्थ व्यंजन आए थे। चलो जी, ये कितनी कौन सी कंडीशन थी हमारी, तीसरी कंडीशन थी। फोर्थ कंडीशन, यदि मैं के बाद मैं
आए तो मैं का द्वित या द्विगुण हो जाता है, द्वित या द्विगुण हो जाता है। कैसे होगा, यहाँ पे देखिए शब्द आ गया सम्मान, सम्मति। तो इसमें क्या है, अब यहाँ पे अनुस्वार में परिवर्तन नहीं होगा, वो कंडीशन उसके लिए थी, यहाँ कंडीशन अलग है। ये सम और मान आ गया यहाँ पे, ये भी क्या आ गया, सम और मति, मति कहते हैं बुद्धि को। क्लियर। एनीथिंग, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, आपको कंडीशन समझनी है। तो यहाँ आपको ये ध्यान रखना है दोस्तों कि इसमें मैं के बाद में मैं आया है, आधे मैं के बाद में ये आधा मैं है, इसमें भी क्या आया, मैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अब आप इस मैं का अनुस्वार नहीं कर सकते। यहाँ सम्मान शब्द को या सम्मति शब्द को आप ऐसे नहीं लिख सकते, ये वर्तनी गलत है। यहाँ इसको आप इस रूप में नहीं लिख सकते, ये वर्तनी गलत है, क्योंकि उस क्या बनाना पड़ेगा, मैं का द्वित होगा। द्वित कहते हैं जब कोई एक व्यंजन अपने दोनों रूप में आ जाए, पहले आधा और फिर पूरा। व्यंजन के कितने रूप होते हैं, दो, एक आधा और एक पूरा। एक को क्या कहते हैं, स्वर रहित व्यंजन, दूसरे को क्या कहते हैं, स्वर सहित व्यंजन। तो जब व्यंजन अपने दो रूप में आ जाए, तो व्यंजन के दो रूप कौन से हैं, यहाँ ये रहा, पहले आधा फिर पूरा, पहले आधा फिर पूरा। तो हर जगह आप मैं का अनुस्वार कर दोगे, ऐसा नहीं है। पिछली कंडीशन में आपको ये बताया गया, यदि मैं के बाद अंतस्थ वर्ण आ जाए, यहाँ ये रे ले वे हो, या मैं के बाद यहाँ ऊष्म व्यंजन हो, यहाँ से है हो, तब आप मैं का अनुस्वार में परिवर्तन कर सकते हो, या अनुस्वार मैं में बदल जाएगा, लेकिन यहाँ नहीं बदलेगा। इसीलिए ये दोनों की दोनों वर्तनियाँ हमारी ये सही है और यहाँ से ये वर्तनी सही है, ये आपको ध्यान रखना है। वर्तनी मतलब शुद्ध शब्द। और ये बना कैसे है, सम और मान से। कोई पूछे आपसे इसमें उपसर्ग कौन सा है, तो आप कहोगे ये वाला उपसर्ग है, इसमें ये उपसर्ग है। क्लियर। और राइट इसका संधि विच्छेद क्या है, सम और मान, दोनों के दोनों व्यंजन, दोनों के दोनों व्यंजन, इसलिए कौन सी संधि हुई, व्यंजन संधि। किस नियम के अनुसार, यदि मैं के बाद में पूरा मैं आए, ये वाला आधा है, ये ध्यान रखना, और ये पूरा है, तो मैं का द्वित हो जाता है। तो मैं का द्वित इसी को तो कहते हैं। यही हमारा क्या है दोस्तों, यहाँ पे ये मैं का द्वित है, ये वाला पहले आधा और फिर पूरा, ये तो मैं का क्या कहला है, द्वित। इसीलिए आपको ये ध्यान रखना है। ये रही हमारी चौथी कंडीशन। पांचवी कंडीशन क्या है हमारी, यदि किसी स्वर के बाद, चलो मैं की देख लेते हैं पहले, यदि सम उपसर्ग के बाद कर क्रिया से बना कोई शब्द आए तो इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में दंतव्य से का ये वाला लिख लेते हैं, दंतव्य से का आगम हो जाता है, आगम हो जाता है। आगम का मतलब है आ जाते हैं। कैसे, एग्जाम्पल देखिए, शब्द आ गया संस्करण,
संस्कार, संस्कृति और संस्कृत, ये चार शब्द आपके सामने हैं। अब इसका सही संधि विच्छेद कीजिए और ऊपर दिए गए नियम को इन एग्जाम्पलों पे अप्लाई कीजिए। आपसे एक प्रॉमिस किया गया था कि जब जब टॉपिक कंप्लीट होगा तब तब आपका कोई डाउट नहीं बचेगा। इसलिए विसर्ग संधि में जितने भी डाउट थे खत्म हो चुके हैं। स्वर संधि के 5 भेद में जितने डाउट थे वो खत्म हो चुके हैं। अगर एक दो डाउट बच भी रहा है, व्यंजन संधि के समाप्त होते ही वो भी खत्म हो जाएंगे। इसलिए आपको आगे से आगे चीज़ें नहीं करनी, आपको प्रत्येक चीज़ों को समझना है, क्योंकि जो चीज़ आपने पढ़ी है ऐसा नहीं है कि उसके बारे में मैं जानता नहीं हूँ या मैंने नहीं पढ़ी है या उसका मैंने इम्प्लीमेंट नहीं किया। आपसे पहले भी बहुत सारे बैच आए, उन लोगों को भी हिंदी समझाई और उन समझाने के बाद जो उनके डाउट बचे हैं तो डाउट सेशन में भी लिए। लेकिन डाउट सेशन लगाते हैं 3 से 4 दिन, लेकिन वो एक दिन में ही समाप्त हो जाता है, क्योंकि किसी के पास कोई डाउट होते ही नहीं। डाउट केवल तब तक है जब तक आप सारे टॉपिक सही ढंग से सीक्वेंस में नहीं पढ़े। हाँ, जब सारे टॉपिक सीक्वेंस में पढ़ लिए और जब पूरा हिंदी का बैच कंप्लीट करने के बाद में हमने डाउट सेशन लगा लिया, तो उसके बाद हमारे कोशिश होती है कि हम 3 से 4 दिन डाउट सेशन चलाएंगे, क्योंकि बच्चों के पास बहुत सारे डाउट होते हैं जो चलती हुई क्लास में वो पूछ नहीं पाए। लेकिन पता चलता है कि मुश्किल से 15, 20, 30, 40 एक ही दिन में कंप्लीट 1.5 घंटे की क्लास में। फिर वे बाकी के 3 दिन क्या करेंगे, चलो 4 दिन का डाउट सेशन था। तो उसका कारण यही है दोस्तों कि डाउट लोगों के बचे नहीं, और जो बचे हैं इसका मतलब उसने फिर समझने की कोशिश नहीं की है। यहाँ क्या करेंगे, हम करते हैं अलग। अब तो आपको आ ही गया सब कुछ करना, सबको पता है ये अनुस्वार किसके स्थान पे आता है, मैं के स्थान पे, क्योंकि आप इन सब के स्थान पर मैं का ही उच्चारण कर रहे हो, क्या बोल रहे हो, ठीक है। संस्करण, तो यहाँ क्या आया है दोस्तों, ये आ गया इसमें यहाँ करण, और यहाँ क्या है ये सम और कार। यहाँ पे क्या आया ये सम और कीर्ति, इसमें क्या आया सम और कर। बात समझ में आई? ये इसके सही संधि विच्छेद है, अर्थात वे टुकड़े हैं जिनसे ये संधि बनी। यहाँ क्या कह रहा है देखना एक बार, ये मैं आ गया, मैं के बाद में ये कर, ये वाला रह और ये वाला इसमें क्या हुआ कैसे बना हुआ। यहाँ पर ये मैं और ये क्या आ गया कैसे बनने वाला, कर से बनने वाला शब्द। यहाँ पे ये मैं आया, इधर से क्या आ गया ये, यहाँ से ये मैं आया और इधर से क्या आ गया आपका कर क्रिया। तो आप ये कहोगे यदि मैं के बाद एक दूसरी कंडीशन भी बना सकते हैं। दूसरी कंडीशन क्या बनेगी, यदि मैं के बाद में कै या कैसे बना हुआ कोई शब्द आता है तो बीच में से का आगम हो जाता है, बीच में से का आगम हो जाता है। आगम का मतलब है आ जाना, क्लियर। इसीलिए आपको ध्यान रखना ये वो कंडीशन है यदि सम उपसर्ग के बाद में कर क्रिया से बना कोई शब्द आए। ये रहा कर क्रिया से बना शब्द करण, कर क्रिया से बना शब्द कार, ये कर क्रिया से बना करती, कर क्रिया से बना करता आ गया। हम मान के चलो नहीं पता आपको कर क्रिया क्या है, जिसका अर्थ होता है करना, कर का मतलब क्या है करना, ठीक है। तो आपको फिर इसी कंडीशन को अपनी भाषा में बना लेना है। यदि मैं के बाद में कै या कैसे बना हुआ कोई शब्द आता है तो इन दोनों के बीच में, किसके बीच में, मैं और कै के बीच में से आ जाता है। आगम का मतलब क्या है आ जाना, क्लियर। दोबारा लिख देते हैं यहाँ, यदि मैं के बाद कैसे बना शब्द आए तो दोनों के बीच में, दोनों के बीच में
आधा से कौन सा, ये वाला, आधा से आ जाता है, आ जाता है। बन गया आपका नियम। आप अपनी लैंग्वेज में बनाओ, आप दूसरे का क्यों चल रहे हो। आपको कंडीशन समझ में, ये ऊपर वाली बात तो है यहाँ पे, ये ऊपर वाली बात ही यहाँ लिखी गई है। क्लियर, वो बात एक ही है। या तो आप ये कहो कि यदि सम उपसर्ग के बाद में कर क्रिया से बना शब्द आए तो दोनों के बीच में दंतव्य से का क्या हो जाता है, आगम हो जाता है। या आप ये कहो कि मैं के बाद में कैसे बना शब्द आए तो दोनों के बीच में आधे सह का आगम हो जाता है। तो ये कौन सा सह, तो आपको ये ध्यान रखना, ये वही है, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ जो ये आए हैं इसमें, जिसमें सह आया, जिसमें ये आया, जिसमें ये आया, जिसमें ये, एक ही कंडीशन को सब जगह अप्लाई नहीं करोगे आप, ठीक है, ये आपको ध्यान। तो इसमें उपसर्ग कौन सा हुआ, सब में सम उपसर्ग हुआ। तो ये तो कहो मैं के बाद में कैसे बना हुआ शब्द आया, या कहो सम उपसर्ग के बाद में कैसे बना हुआ कोई शब्द आता है तो बीच में इसका आगम हो जाता है, सह का आगम हो जाता है। इसके बाद में 6 कंडीशन, यदि परी उपसर्ग के बाद कर क्रिया से बना हुआ, कर क्रिया से बना कोई शब्द आए तो दोनों के बीच में मूर्धन्य से कौन सा है, ये मूर्धन्य से का आगम हो जाता है, आगम हो जाता है। आगम क्या है, आ जाना। कैसे आएगा, ये देखो यहाँ क्या शब्द आया, परिष्कर, यहाँ शब्द क्या आया, परिष्करण, यहाँ शब्द क्या आया, परिष्करति। क्लियर, कैसे बनाओगे, ये वाला, यहाँ परि, इसके बाद में कर, यहाँ पे परि उपसर्ग आ गया, इसके बाद में ये कर्ण आया, यहाँ पे ये परि उपसर्ग आया, इसके बाद में करती आया। क्लियर, ये आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे कौन सी संधि हुई, संधि कैसे बताओगे आप, संधि बताओगे इससे। यहाँ क्या आया, ई, इधर क्या आ गया, ये वाला, यहाँ पे क्या आया, ई, इधर क्या आया, कै, एक स्वर एक व्यंजन, यहाँ पे क्या आया, ई, इधर क्या आ गया, कर, एक स्वर एक व्यंजन। तो कौन सी संधि हुई, व्यंजन संधि हुई। परिष्कृत का मतलब होता है जिसमें कोई दोष ना रह जाए, संशोधन कर देना। क्या कर देना, संशोधन। क्लियर, तो यानी कि आपको ये ध्यान रखना है दोस्तों, यहाँ जो हम ये वाला सह लेके आए हैं, ये वाला, ये किसके स्थान पे आया, क्यों आया, क्योंकि यहाँ परि उपसर्ग था और बाद में कर क्रिया से बना शब्द, परि उपसर्ग और बाद में कर क्रिया से बना शब्द, परि उपसर्ग और बाद में कर क्रिया से बना शब्द आ गया, जिसका अर्थ होता है करना, कर क्रिया मतलब करना। तो इसी वजह से ये मूर्धन्य सह कहलाता है। इस मूर्धन्य सह का यहाँ आगम है, यहाँ ये वाला सह नहीं दे सकते आप। क्लियर, यहाँ पे कौन सा सह आएगा, मूर्धन्य सह। जैसे सम उपसर्ग के बाद में कर क्रिया से बना हुआ शब्द आया तो दंतव्य सह का प्रयोग हुआ, तो वो सपेरे वाला सह दंतव्य है, और ये सह कौन सा है, आपको ध्यान रखना है, मूर्धन्य है। तो इसीलिए आपको ध्यान रखना, मनी जो आप पूछ रहे हो वो चीज़ें बता चुके हैं 20 बार, तो ये बेफालतू की चीज़ें मत पूछा करो। अब संकलन में क्या हुआ, जब ऊपर अनुस्वार है वो मैं के स्थान पे आया तो अलग कर लो, कलन अलग हो गया, सम अलग हो गया, वहाँ थोड़े बीच में कोई वर्णार। तो इसमें भी दिक्कत होगी, जब इतनी बड़ी चीज़ आपको बता रहे हैं तो फिर पिछली चीज़ कैसे समझ पाई होगी आपने।
तो यदि परि उपसर्ग के बाद में कर क्रिया से बना कोई शब्द आए तो दोनों के बीच में मूर्धन्य स का आगम हो जाता है। ये कौन सी कंडीशन है हमारी? 6 कंडीशन है। अगर ये 6 की 6 कंडीशन अब तक समझ में आई, 4 कंडीशन और हैं, 6 की 6 कंडीशन अगर समझ में आई तो प्लीज़ एक बार यस कीजिए, ओके कीजिए, तब आगे बढ़ेंगे। बताइए जितने भी बच्चे लाए हैं फटाफट बताइए अगर यहाँ तक क्लियर है सब कुछ, क्योंकि ये लॉजिकली पूछे जाते हैं। वेरी गुड, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू, बहुत अच्छे। इसके बाद में 7वीं कंडीशन, यदि किसी स्वर के बाद, यदि किसी स्वर के बाद 6 वर्ण आए तो बीच में आए तो दोनों के बीच में आधा चय आ जाता है। दोनों के बीच में आधा चय आ जाता है। ये व्यंजन संधि क्यों पढ़ाई? सबकी अलग अलग नियम थे, रूल थे। जैसे यहाँ शब्द आ गया अनुच्छेद, परिच्छेद, स्वच्छंद, स्वच्छ। चलो अब इनमें क्या हुआ, सब तो और भी हो गए बहुत सारे जो ऐसे बनते हैं, उन पे भी चर्चा कर लेंगे। तो यहाँ ये कहना क्या चाह रहे हैं, ये कहना चाह रहे हैं कि ये शब्द जो बने हैं ना, ये अनु और छेद से मिलके बने। ये जो बना है ये परि और छेद से मिलके बना है, और ये बना है ये स्व और छंद से मिलके बना है, और ये जो बना है ये स्व और छह से मिलके बना है। अब आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ जो आया ये छोटा ऊ है, इसके बाद में क्या आ गया यहाँ 6 वर्ण, यहाँ पे क्या है ये ई है, इसके बाद में क्या आ गया ये 6 वर्ण आया, यहाँ पे क्या है ये ए है, इसके बाद में क्या आ गया ये 6 वर्ण आया, यहाँ पे क्या है ये ए है, इसके बाद में क्या आ गया ये 6 वर्ण आया। इन सब में क्या है, एक स्वर एक व्यंजन, एक स्वर एक व्यंजन, एक स्वर एक व्यंजन, एक स्वर एक व्यंजन आया। क्लियर? तो जब एक स्वर एक व्यंजन आया तो व्यंजन संधि के उदाहरण 1 पॉइंट। और दूसरा क्या है कि ऊ के बाद में 6 आया, यहाँ क्या लिखा है किसी स्वर के बाद में 6 वर्ण आए, ये आ गया 6। तो जब आपको ये ध्यान रखना है, जब ऊ के बाद में यहाँ 6 वर्ण आया, यहाँ पे भी 6 आ रहा है, यहाँ पे भी 6 आ रहा है, तो बीच में चय का क्या हो जाता है, आगम हो जाता है, अर्थात बीच में चय आ जाता है। किसके बीच में? इन दोनों के बीच में। तो ये बीच में जो परिच्छेद में, अनुच्छेद में, स्वच्छंद में, स्वच्छंद किसे कहते हैं? जो अपनी मर्जी का मालिक हो, जहाँ मर्जी वो घूमे। तो अपनी मर्जी से जो घूमता है, अपनी मर्जी से जो करता है वो स्वच्छंद कहलाता है। ये क्या है? स्वच्छ। तो यहाँ आपको ध्यान रखना है प्यारे दोस्तों, ये कंडीशन हमारी थी व्यंजन संधि की 7वीं कंडीशन। कौन सी कंडीशन थी? 7वीं कंडीशन। क्लियर? अब इसके एग्जाम्पल देखेंगे, ठीक है, नई कंडीशन के। लेकिन उससे पहले आपको एक क्वेश्चन का जवाब देना है कि इसमें से कौन सी वर्तनी सही है। पितृ छाया, एक कंडीशन तो हमारी ये है। पितृ छाया, मातृ छाया,
वृक्ष छाया। बताओ जी इन तीनों में से कौन सी वर्तनी सही है? और एक ऑप्शन है फोर्थ, और फोर्थ है कोई नहीं। फोर्थ क्या है? कोई नहीं। चार ऑप्शन आपके सामने आ गए। इनमें से आपको बताना है कि कौन सी वर्तनी सही है। ये तीनों की तीनों सही है। एक ऑप्शन और दे देते हैं, पांचवा, और पांचवा है सभी सही है। सभी सही है। ये पांच आपके पास। वेरी गुड। ठीक है, पितृ छाया, मातृ छाया, वृक्ष छाया, इनमें से कौन सी वर्तनी सही है? दिए गए ऑप्शन के आधार पर आप अपना सही उत्तर दीजिए। वेरी गुड, क्या बात, ये हुई ना बात। चलो जी, अब आपको समझ लो। इसमें से राइट आंसर है फोर्थ। राइट आंसर क्या है? फोर्थ है, ये वाला। ये भी गलत है, ये भी गलत है, और ये भी गलत है। क्लियर? क्यों गलत है उस गलती को देखो अब। और वो गलती है प्यारे दोस्तों ये वाली। यहाँ बीच में क्या आएगा? 6। यहाँ बीच में क्या आएगा? 6। और यहाँ बीच में क्या आएगा? 6। तब जाके ये वर्तनी बनेगी सही। अब ये वर्तनी हो गई सही। क्लियर? कैसे शब्द बने हैं उसको देखो। यहाँ पे शब्द आया है पितृ, और इधर क्या है? छाया। यहाँ पे शब्द आया है मातृ, और इधर क्या आ गया है? छाया। यहाँ पे क्या आया है? ये वृक्ष, और इधर क्या आया है? शब्द छाया। अब आपको अभी थोड़ी देर पहले यही कंडीशन बताई गई। यदि पहले कोई स्वर आ जाए और उसके बाद में 6 आ जाए तो बीच में 6 आ जाता है। यहाँ पे ये स्वर आ गया, इसके बाद में 6 है, बीच में 6 आ गई। यहाँ पे ये इसमें ए आया, इधर आया 6। ये संयुक्त व्यंजन है, लास्ट में क्या आया? इसमें ए आता है। ठीक है, तो ये क्या कहलाया? ये बीच में क्या आ गया? इसमें 6 आ गया। एक स्वर एक व्यंजन, एक स्वर एक व्यंजन, एक स्वर एक व्यंजन। हम उच्चारण भी उसी का करते हैं, पितृ छाया। ठीक है, तो इसीलिए आपको ध्यान रखना है, किसी भी स्वर के बाद में अगर प्यारे दोस्तों 6 वर्ण आता है तो बीच में 6 जुड़ जाता है। बीच में क्या है? 6 जुड़ जाता है। कोई आपसे अगर पूछने लगे कि तरु छाया के संधि विच्छेद बताइए, या ये बताइए इनमें से कौन सा शब्द सही है। एक तो दे दिया प्यारे दोस्तों ये वाला, ठीक है, पहला। दूसरा दे दिया ये वाला। तीसरा दे दिया ये वाला। और फिर दे दिया फोर्थ। कोई नहीं। सही वर्तनी बताइए कौन सी है। शुद्ध वर्तनी बताइए, सही वर्तनी बताइए कौन सी है। या मैं एक और दे दूं? चलो जी, इसमें कोई नहीं ना दे के इसमें फोर्थ दे देते हैं। और फोर्थ आ गई हमारी ये वाला, जो सही है वो भी दे दी। चलो 4 ऑप्शन है, सही बताना है इसमें से कौन सा है। 4 ऑप्शन में से आपको सही बताना है। वेरी गुड, क्या बात। तो आपके आए ना सबके आंसर अलग अलग, और सोच के दे रहे हो। एक छोटे से क्वेश्चन में आप लेते हो कम से कम 40 से 50 सेकंड का समय। जो क्वेश्चन 4 से 5 सेकंड में देना है उसमें 40 से 50 सेकंड आप लगा रहे हो। ठीक है, और जबकि आपको लॉजिक बताए गए उससे पहले, और वो सब कुछ पता है आपको। ठीक है, हाँ बिल्कुल निकलेगा। यूपीएसआई क्यों नहीं निकलेगा? जब सारी चीज़ें ढंग से सीखोगे। बताएंगे हमें जल्दी थोड़ी है। स्वर संधि में स्पीड थी, विसर्ग में उससे ज़्यादा स्पीड थी, लेकिन व्यंजन में स्पीड नहीं बढ़ाई। क्यों? लॉजिक है। और यही क्वेश्चंस आते हैं हर बार।
ठीक है, कंडीशन बदल रही है बार बार। कितनी कंडीशन आई? 7 आ गई आपके पास। ठीक है, इसी वजह से धीरे 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 पढ़ा रहे। देखो इसमें गलती क्या है, यहाँ ध्यान रखना है। इसमें गलती है ये वाली, यहाँ बीच में च नहीं है और ये छोटा ऊ है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। इसमें क्या है प्यारे दोस्तों, यहाँ पे छोटा ऊ है, बीच में च है। और इसमें क्या है आपको ध्यान रखना है, ये वाला यहाँ पे क्या है प्यारे दोस्तों, बीच में च नहीं है। अब बच क्या गया, इसमें भी गलती, इसमें भी गलती, ये बच गया ना। जब हम तरु को इसके साथ लेते हैं तो तरु में आता है बड़ा ऊ, और जब हम तरु को खुद अकेले लिखते हैं तो उसमें आता है छोटा ऊ। तो यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है, ये 2 शब्द थे हमारे पास, क्या थे? एक तो ये तरु और एक ये क्या है, छाया। यहाँ से क्या आ गया, ये बड़ा ऊ, यहाँ से क्या आ गया, ये छ। जब ये स्वर है, ये व्यंजन है, तो बीच में क्या आ गया, ये। इसलिए केवल और केवल सेकंड सही है। क्योंकि जब भी हम तरु को किसी शब्द के साथ लिखेंगे ना, तो हम छोटे ऊ का उच्चारण कर ही नहीं पाते, हमेंत्रु कहना पड़ता है। तोत्रु मतलब पेड़, वृक्ष, विटप, पादप। क्लियर? लेकिन जब हम अलग से अकेले प्रयोग करते हैं तो उस समय हम छोटे ऊ का उच्चारण कर पाते हैं। इसलिए जब तरु अलग आएगा, अकेला आएगा छोटा, तो आपको ये ध्यान रखना है छोटा ऊ होगा। और जब इसके साथ आएगा छ के साथ, तो प्यारे बच्चों बड़े ऊ का उच्चारण हम ऑलरेडी करें। और जो जैसा बोला जाता है उसकी शुद्ध वर्तनी वैसी ही होती है। इसलिए आपको ध्यान रखना है, इसमें भी यही संधि है व्यंजन, एक व्यंजन एक स्वर। जब यहाँ पे स्वर आया, यहाँ आया व्यंजन, तो बीच में क्या आ गया, बीच में आ गया छ। ये आपको ध्यान रखना है। और ये सारे क्या हो गए, ये सारे हो गए आपके गलत। ठीक, ये भी इसी का उदाहरण था। कितनी हो गई, 7 कंडीशन हो गई ये आपकी। ठीक है, चलो जी अब चलते हैं 8वीं कंडीशन की तरफ। 8वीं कंडीशन क्या है हमारी, यदि किसी स्वर के बाद, यदि किसी स्वर के बाद से वर्ण आए, ए आ को छोड़कर, सॉरी, यदि ए आ को छोड़कर, यदि ए आ को छोड़कर किसी स्वर के बाद, स्वर के बाद से व्यंजन आए तो से का परिवर्तन, तो दंतव्य से का परिवर्तन, दंतव्य से का परिवर्तन मूर्धन्य से में हो जाता है। ये ध्यान रखना है। कैसे होगा देखो, यहाँ पे एक शब्द आ गया अभिषेक, दूसरा शब्द आ गया विषम। कैसे करेंगे जी इसको, यहाँ पे ये क्या था, ये अभी और से, यहाँ पे ये क्या है, ये वी और सम। प्यारे दोस्तों, ना तो होता है इसका अर्थ इस वाले सम का, और ना होता है इस वाले, ठीक है, सेक का अर्थ। ये वी उपसर्ग है, इसमें अभी उपसर्ग है, दोनों का अर्थ है, लेकिन इनका अर्थ नहीं, ना इसका अर्थ है ना इसका। इसका मतलब ये शब्द इससे तो बना नहीं, तो फिर बना किससे है, ये बना है इससे। इससे भी पहले जो कंडीशन थी वो क्या थी, वो कंडीशन थी ये वाली, और यहाँ जो कंडीशन थी वो कंडीशन थी हमारी
ये वाली। तो दोस्तों पहली कंडीशन हमारी ये हुई, दूसरी कंडीशन ये हुई और तीसरी कंडीशन ये हुई। राइट संधि विच्छेद हमारा ये पहली कंडीशन है। तो यहाँ पर क्या आ गया, यहाँ पे आया ई, यहाँ पे क्या आ गया ई, इधर क्या आ गया, इधर आ गया से, यहाँ पे क्या आ गया ई, इधर क्या आ गया सेम। एक स्वर एक व्यंजन, एक स्वर एक व्यंजन, तो कौन सी संधि हो गई, व्यंजन संधि। अब जब यहाँ पे किसी ए आ को छोड़कर, यहाँ क्या क्या रहा है देखो, ए आ को छोड़कर कोई भी स्वर आ जाए, ए आ नहीं आते हैं यहाँ कभी, ठीक है। उसके बाद में अगर ये दंतव्य से आया है तो इस दंतव्य से का परिवर्तन इस मूर्धन्य से में हो जाता है, इस दंतव्य से का परिवर्तन इस मूर्धन्य से में हो जाता है। तो अभिषेक जो शब्द बना है, जिनसे आप पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री पढ़ते हो, वो कैसे बना है, वो अभी और शेख से मिलके बना है। तो ये वाला जो से है दोस्तों, ये परिवर्तन किसमें हुआ, मूर्धन्य से में। क्यों हुआ, क्योंकि यदि यहाँ पे कोई स्वर आ जाता है ए आ को छोड़कर, तो इस वाले से का परिवर्तन इस वाले से में हो जाता है, दंतव्य से का परिवर्तन मूर्धन्य से में हो जाता है। और ये कौन सी संधि के उदाहरण हुए, व्यंजन संधि, एक स्वर एक व्यंजन, एक स्वर एक व्यंजन, इसीलिए विषम है। अब इस वाले को तो आज तक आप पढ़े नहीं, इसको भी आज तक आप पढ़े नहीं, तो अर्थ इसका है, अर्थ यहाँ इसका है। तो ये वी में से क्या है ई, और ये से दो क्या है, एक व्यंजन एक स्वर, व्यंजन संधि। अब यहाँ क्या है, जब ये वाला आ गया, कह रहा है ना किसी स्वर के बाद, तो स्वर तो ये आ गया, स्वर के बाद में से है, जब से है तो ये किस में बदल जाएगा, मूर्धन्य से में बदल जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हाँ, शेख का मतलब होता है निशान, तिलक, ठीक है, आगे। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर क्या हुआ प्यारे दोस्तों, स्वर के बाद में ये दंतव्य से आने से ये वाला से मूर्धन्य से में बदल गया। ये बनी हमारी पहली कंडीशन, ये बनी दूसरी, और तीसरी में जाके शब्द बनेगा। पहले तो ये वाला से इसमें बदला, फिर ये दोनों मिलके शब्द बन गया विषम। क्लियर। तो ध्यान रखना है कौन किस में बदलता है, दंतव्य से का परिवर्तन है मूर्धन्य से में, इस वाले से का परिवर्तन है षटकोण वाले से में, सफेरे वाले का षटकोण वाले में। वो दंतव्य से क्यों बोला जाता है, क्योंकि आपको हम वर्णमाला में उच्चारण स्थान पढ़ा चुके हैं, ठीक है। तो लर्तु लसानाम दंता, तो उस वाले से का परिवर्तन कहाँ, उच्चारण कहाँ से करते हैं, दांत से करते हैं, से आप उच्चारण करके। और इस वाले का कहाँ से करते हैं, मूर्धन्य, ऋतु रसानाम मूर्धन्य, इसका मूर्धा से करते हैं। कितनी कंडीशन हो गई, 8 कंडीशन हो गई। चलो और पढ़ो इसके साथ। 9वीं कंडीशन, यहां शब्द आ गया पद्धति। उद्धरण, चलो जी इसमें संधि बताओ कैसे कैसे करेंगे। पहले हम एग्जाम्पल लेंगे, फिर बाद में नियम बनवाएंगे। अब आपसे पहले क्या है, एग्जाम्पल लेंगे, बाद में नियम बनवाएंगे। अब 2-3 कंडीशन और बतानी है आपको, उसमें एग्जाम्पल लेके पहले संधि करेंगे उसकी, और फिर उसके साथ नियम बनाएंगे। अब तो हम नियम लेके एग्जाम्पल के द्वारा अपनी नियम को प्रूफ कर रहे थे। यहाँ से क्या करेंगे हम, ये देखो हमें क्या दिखाई दिया यहाँ पे, ये देखो एक तो दिखाई दिया हमें यहाँ पे ये पद, और दूसरा क्या दिखाई दिया यहाँ पे ये वाला। इधर क्या दिखाई दे रहा है हमें, ये ऊपर वाला आधा होता है और नीचे वाला क्या होता है, नीचे वाला होता है पूरा। अब ये देखो इनके यहाँ मीनिंग है किसी के, इनमें से दोनों में से कोई भी मीनिंग नहीं है किसी का भी, ठीक है। जब मीनिंग नहीं है तो क्या करेंगे, इसको बदल देंगे तय में। क्यों, क्योंकि ये तीसरा है, ये अपने वर्ग के किस में बदलेगा, पहले में बदल जाएगा। ये किस में बदल जाएगा, ये है में बदलेगा। ये किस में बदलेगा, ये है में बदला। ऐसे ही यहाँ पे ये किस में बदल गया, ये तय में बदला, और ये किस में बदला, ये हरण में बदला। क्लियर। तो आपको ये ध्यान रखना है, पहले कंडीशन ये बनी, दूसरी ये बनी, तीसरी में जाके शब्द बना। अब आप क्या कहोगे, अब आप कहोगे कि यहाँ ये जो तय है, यदि तय के बाद में है आए, यहाँ पर ये जो तय है और इस तय के बाद में है आता है,
तो आपको ये ध्यान रखना है, इसी के आधार पे आप अपना क्या बना लोगे, नियम बना लोगे। क्या नियम बन जाएगा आपका, यदि तय के बाद है वर्ण आए तो तय का दै में और है का दै में परिवर्तन हो जाता है। ये नियम कैसे बनाया आपने, जो कंडीशन है उसके आधार पर। आपको ये ध्यान रखना, जब तक किसी शब्द का मीनिंग नहीं होगा, शब्द को ऐसी जगह से नहीं तोड़ोगे जब तक उनका अर्थ ना हो, तब तक उनसे कोई नया शब्द नहीं बन सकता। तो यहाँ क्या है, पत और हति, ये क्या, उत और हरण, ये आपने पढ़े भी है, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है, हति कहते हैं मार्ग को, पत कहते हैं पहले से निश्चित, ठीक है। तो यहाँ उत उपसर्ग है, ये हरण संस्कृत की क्रिया है, जिसका मतलब होता है इकट्ठा करना, ले लेना, ठीक है, या छीनना। तो आपको ये ध्यान रखना है, अलग अलग सेंस में अलग अलग शब्दों का अलग अलग जगह हम प्रयोग करते हैं। तो यहाँ तय के बाद में है आया, तो तय के बाद में है वर्ण आए तो तय का, जब ये आधा है तो ये आधे में बदलेगा, आधा है तो किस में बदलेगा, ये आधे में बदला। तो ये आधा तय आधे इसमें बदला, क्योंकि रूल भी है, प्रत्येक वर्ग का तीसरा अपने वर्ग के पहले में, प्रत्येक वर्ग का पहला तीसरे में बदल जाता है, ठीक है। अब तय के बाद में जब है आया तो है किस में बदलता है बदल जाता है ध्याय में। तो ये वाला है किस में बदला, ध्याय में बदला। तो इसीलिए यहाँ पर प्यारे दोस्तों, जो आपने ये देखा है ना, ये वाली जो कंडीशन है, ये आधा दय और ध्याय तो है। तो जब आपने दय इधर ले लिया तो यहाँ क्या बच गया, ध्याय बच गया। और इस धरण का कोई अर्थ होता नहीं है, यहाँ धति का कोई अर्थ होता नहीं है, इसलिए अर्थ किसने बनाया, हरण ने और हति ने। तो है का परिवर्तन ध्याय में हो गया। यदि तय के बाद है वर्ण आए तो तय आधे ध्याय में आधा आधे में बदलेगा, और है ध्याय में परिवर्तित हो जाता है, बन गया नियम। तो कौन सी संधि हुई, व्यंजन। क्यों, यहाँ दोनों के दोनों व्यंजन है, इसलिए क्या कहलाए, जब दोनों के दोनों व्यंजन है तो ये क्या कहलाएगी, व्यंजन संधि कहलाएगी। क्या कहलाएगी, व्यंजन संधि। चलो जी, 10वीं कंडीशन हो गई। 10वीं कंडीशन क्या है, यहाँ हमने शब्द प्रयोग किया उच्चारण। सच्चरित, उल्लास, उल्लेख और सज्जन। क्लियर दिखाई दे रहा है सज्जन में, ठीक। अब इनको करना है, आप कैसे करोगे, नियम बनाना है। इनको करने के बाद में क्या बनाना है आपको, नियम बनाना है। कैसे बनाओगे देखो, और ये पूछे भी जाते हैं। यहाँ ये उच्च और चारण जो है हम उसी में तोड़ रहे हैं। यहाँ ये क्या है, सच और चरित। यहाँ पे क्या आ गया, ये उल और लाश, और इसको ले लेंगे बाद में, जगह नहीं बच रही है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ गया, ये उल और लेख। क्लियर। तो देखो अब क्या हुआ, अब इसमें प्यारे दोस्तों जो ये आगे हैं इसका तो कोई अर्थ है नहीं, यहाँ पे किसका अर्थ नहीं, उच्च का अर्थ नहीं है। तो ये किस में बदल जाएगा, तय में। यहाँ पे क्या हो गया, चारण, ये किस में बदल जाएगा, यहाँ पे ये बदल जाएगा तय में। तो ये क्या बन गया यहाँ पे, सच्चरित। इसके बाद में ये किस में बदला, यहाँ तय में। और ये क्या हो गया, इसके बाद में ये किस में बदला, यहाँ पे उत में। और ये क्या बन गया, ले। यानी कि बाद वाले का तो सबका अर्थ था, यहाँ पे लेख का आपको ये ध्यान रखना है। यहाँ लाश का उमंग बोलते हैं इसको, इसका क्या है, चरित्र का, चारण का। लेकिन आगे वाले का अर्थ नहीं था, इसीलिए आपको ये ध्यान रखना है। ये वाले तय का परिवर्तन चय में,
इस वाले तय का परिवर्तन च में, इस वाले तय का परिवर्तन ल में, और इस वाले तय का परिवर्तन ल में हुआ। किस में हुआ है? ल में। क्यों हुआ है वो देखो। रूल ये कहता है यदि तय के बाद में च वर्ण आए, तय के बाद में च वर्ण आ गया, तो यहाँ ये वाला तय के बाद में अगर च आता है तो इस वाले तय का परिवर्तन इस वाले च में ही हो जाता है। और चूंकि ये आधा है तो ये आधे में बदलेगा, पूरा होता तो पूरे में बदलता। तो जब यहाँ तय के बाद में च आया तो ये वाला जो तय है ये वाला च में बदल गया। पहली कंडीशन ये बनी, दूसरी कंडीशन ये बनी, तीसरी में जाके शब्द बना। दोनों के दोनों है व्यंजन, इसलिए कहलाया व्यंजन संधि का उदाहरण। इसका उदाहरण कहलाया व्यंजन संधि का। यहाँ पे क्या आया दोस्तों? तय। तय के बाद में क्या आया? च। यदि तय के बाद में च आता है तो इस वाले तय का क्या होता है? इस वाले च में परिवर्तन। आधा है तो आधे में, पूरा है तो पूरे में। यहाँ पर क्या आया? यहाँ पर तय है, इसके बाद में क्या है? यहाँ पर ये ल है। क्लियर? तय के बाद में ले आया तो इसका परिवर्तन तय का किस में होगा? ल में परिवर्तन होगा। किस में परिवर्तन हुआ? ल में। जो यहाँ है उसी में बदलेगा। इसके बाद में यहाँ पर क्या आया? आधा तय। इधर क्या आया आपका? ल। तो जब तय के बाद में ले, ये वाला तय किस में बदल जाएगा? इस वाले में बदलेगा। ऐसे ये वाला तय ल में बदला, ऐसे यहाँ ये वाला इसमें बदला। और तीसरी कंडीशन में जाके क्या बन गया? सच्चरित बन गया। क्या बन गया? सच्चरित, उल्लास। इसके बाद में और नियम देखो, पहले एग्जाम्पल ले लेते हैं, उसके बाद करेंगे फिर इसको। ठीक है, जो कंडीशन बची है। इसके बाद में यहाँ आ गया शब्द हमारा सज्जन। क्या शब्द आ गया दोस्तों? सज्जन शब्द। कैसे बना है देखो, यहाँ पे ये वाला हमने तोड़ लिया, अलग कर लिया। अब इस जन का अर्थ तो होता है लोग, ठीक है। अब इस वाले सज का कोई अर्थ नहीं होता, तो जब सज का अर्थ नहीं होता है किस में बदल जाएगा? सत्य जन। तो जो श्रेष्ठ जन है, सत्य का मतलब उत्तम, ये क्या है? ये संस्कृत का उपसर्ग है। क्या अर्थ होता है सत्य का? श्रेष्ठ, उत्तम, अच्छा, ठीक है। तो जो श्रेष्ठ लोग हैं वो क्या कहलाते हैं? सज्जन। जो अच्छे लोग हैं वो क्या कहलाते हैं? सज्जन। तो यहाँ क्या हुई? यहाँ कंडीशन क्या बनी? यहाँ कंडीशन तय। तय के बाद में क्या आ गया? जय आ गया। तय के बाद में क्या आया है? जय आया है। तो जब तय के बाद में जय आया है तो इस वाले, आपको ध्यान रखना, तय का परिवर्तन किस में हो गया? जय में। जो यहाँ है उसी में बदला। पहली कंडीशन ये, दूसरी ये, तीसरी में जाके शब्द बना है क्या बना है? सज्जन। दोनों के दोनों व्यंजन है। कौन सी संधि हुई? व्यंजन संधि हुई। कौन सी संधि हुई? व्यंजन संधि हुई। क्लियर? अब आपको क्या नियम बनाना है? अब नियम बनाओ। नियम क्या बनेगा आपका इन सबको जोड़ के? चलो नियम बना लेते हैं। पीछे वहाँ जगह बची है, ये रही। यहाँ नियम बनाते हैं और नियम बन गया आपका ये। यदि, ध्यान से सुनना, यदि तय वर्ण के बाद च ज ल वर्ण आए तो तय का परिवर्तन, तय का परिवर्तन क्रम से च ज ल में हो जाता है। ज में हो जाता है। क्लियर? इसीलिए आपको ये ध्यान रखना है प्यारे दोस्तों, ये छोटा सा नियम था। पहले तो मैं क्या कर रहा था, आपको पहले नियम लिखवाता था, फिर उसके एग्जाम्पल देता था और उस नियम को एग्जाम्पल से प्रूफ करते थे कि वो बना कैसे है। अब क्या कर रहे हैं हम? अब पहले एग्जाम्पल दे रहे हैं और उसके बाद में नियम बना रहे हैं, ताकि आपको नियम भी याद रहे और खुद बनाने भी आ जाए कि ये चीज़ें बनी तो बनी कैसे। तो इसीलिए आपको ये ध्यान रखना है प्यारे दोस्तों। इसी तरीके से आपको ये सारे के सारे जो है ना क्वेश्चंस आपको करने हैं। और ये जितने एग्जाम्पल मैंने लिए ना यहाँ पे, इन्हीं से पूछा जाता है। कोई भी पेपर उठा के देख लेना, इनसे बाहर कुछ नहीं। ज़्यादातर जो क्वेश्चंस आते हैं वो इसी में से आते हैं। अब ये चीज़ कंडीशन आपने समझ ली। तय के बाद में च कौन कौन से वर्ण आ जाए ये ध्यान रखना पड़ेगा आपको।
ये वाला चे, जय और ले आते हैं, बाकी में नहीं बदलता। यदि तय के बाद में अगर चे आया है तो ये तय आधे चे में बदलेगा। यदि तय के बाद में जय आया है तो ये तय आधे जय में बदलेगा। यदि तय के बाद में ले आया है तो ये आधे लय में बदलेगा। आधा आधे में बदलता है, पूरा पूरे में बदलता है। क्रम से का मतलब ये क्या है? क्रम से का मतलब ये, अगर चे आएगा तो चे में, जय आएगा तो जय में, और ले आएगा तो लय में बदलेगा। ले आएगा तो लय में बदलेगा, ठीक है। जय आएगा तो जय में बदलेगा, और चे आएगा तो चे में बदलेगा। क्या? तय बदलेगा। इसीलिए सारे के सारे क्या है? व्यंजन। व्यंजन, दोनों व्यंजन। और जब दोनों व्यंजन है तो कौन सी संधि हुई? व्यंजन संधि हुई। कौन सी संधि हुई? व्यंजन संधि हुई। क्लियर? चलो जी, ये कौन से कंडीशन थी आपकी? ये कंडीशन थी आपकी 10वीं, ठीक है। 10 कंडीशन हो गई आपकी। अब आपके पास जो क्वेश्चंस है वे 2 क्वेश्चंस हैं। एक क्वेश्चन तो है प्यारे दोस्तों आपका ये, दूसरा क्वेश्चन है आपका ये, तीसरा क्वेश्चन है आपका ये, और चौथा क्वेश्चन है आपका ये। शुद्ध वर्तनी बतानी है इन चारों में से। फिर क्वेश्चन आपका ये है, शुद्ध वर्तनी, उपसर्ग, इन सब की पहचान संधि से होती है। ये वाला। चलो, और इनके लिए मिलेंगे आपको 200 रुपये, और ये फ़ोन पे होंगे अभी तुरंत। ये आपको ध्यान रखना है। ये 2 क्वेश्चंस हैं, शुद्ध वर्तनी आपको बतानी है। इनमें से शुद्ध वर्तनी बतानी है, कौन सी शुद्ध वर्तनी है। 200 रुपया का क्वेश्चन है, बताओ जी जल्दी। शुद्ध वर्तनी सही शब्द कौन सा है? 200 रुपये का क्वेश्चन। मैं संधि विच्छेद नहीं पूछ रहा हूँ, मुझे तो सिर्फ ये ऑप्शन चाहिए कि ये एक है, दूसरा है, तीसरा है या चौथा है, और जिसके दोनों के दोनों सही होंगे उसी को पैसे मिलेंगे। अगर एक सही और एक गलत कर दिया तो ये पैसे में चढ़ाऊंगा ही नहीं अपनी नोटबुक में, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। दोनों के दोनों जो सही देगा उसके 200 रुपया मैं नोट करूँगा, ठीक है। और जो दोनों में से एक सही एक गलत देगा तो उसका मैं नोट नहीं करूँगा। शुद्ध वर्तनी, उपसर्ग की पहचान, प्रत्यय की पहचान संधि के द्वारा होती है। विलोम शब्द, पर्यायवाची संधि के द्वारा ही हम कर पाते हैं। क्लियर? वेरी गुड, क्या बात। अब सुन लो ध्यान से, ठीक है। आंसर तो आपके आ गए हैं बहुत सारे बच्चों के, ठीक है। ठीक है, ठीक। मतलब ऐसे मत बोला करो, बताओ हैं। निशा जी कह रही हैं कि DSSS के प्रीवियस क्वेश्चन प्रोवाइड कराओ। मतलब जब आपको कहते हैं कि एक टेलीग्राम चैनल बना है और उस टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाओ और वहाँ पे सारी चीज़ें, ये चीज़ें रखा करो जो बेफालतू की चीज़ें हैं, तो वो इसीलिए तो बना है कि जो आपकी नीड थी और अलग से। मैंने ये कहा था कि मैं DSSS के क्वेश्चन पेपर दूंगा आपको, ठीक है। तो ऐसा मत क्या करो, हम उन तरह के टीचर नहीं हैं, ठीक है। जो कहते हैं वो करते हैं, ठीक है। और जो चीज़ हमें नहीं करनी होती है वो 50 बार भी कहोगे हम नहीं करेंगे। दूसरी चीज़ आपको ये ध्यान रखना है, तो थोड़ा सा लैंग्वेज सही होनी चाहिए, क्योंकि टीचर आप लोगों के लिए मेहनत करता है, ठीक है।
तो प्रोवाइड कराओ का मतलब क्या होता है, आप शब्दों में अपनी एक पावर होती है, और वो पावर दो तरह की, एक पॉजिटिव होती है, एक नेगेटिव होती है। ठीक है, अगर आप ये कहते सर मिल जाएंगे, ठीक है सर हमें चाहिए, ठीक है सर हमें कहीं मिल नहीं रहे हैं, आप हेल्प कीजिए, तो जब आप अपने से किसी से बड़े से बात कर रहे हो या अपने टीचरों से माता पिता से बात कर रहे हो, तो वहाँ निवेदन में चीज़ें की जाती है, ऑर्डर नहीं दिया जाता है उनको। और यही चीज़ हम बाद में भी प्रयोग करेंगे जब हम सरकारी आदमी बन जाएंगे, तो वहाँ पे आपकी ये शब्द और आपकी ये लैंग्वेज ही गड़बड़ करेंगे। मैं बुरा नहीं मान रहा हूँ, मैं तो इससे एक थोड़ी सी सीख ले रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि यहाँ ये DSSSB का बैच है ही नहीं, पहली बात। दूसरा, मैं ये भी नहीं कहा था कि अब प्रीवियस क्वेश्चन जो है हम प्रोवाइड करें, हम कुछ प्रीवियस क्वेश्चन करवाते हैं, और ये जो सारे एग्जाम्पल है ना, ये सारे के सारे प्रीवियस क्वेश्चन हैं, आप उठा के ले आना। इनसे बाहर कोई एक एग्जाम्पल आपको मिल गया ना व्यंजन संधि का, तो बता देना, ये सारे प्रीवियस क्वेश्चन हैं, ये रहे। पर दिक्कत पता है क्या है, ऊपर लिख देंगे DSSSB, ठीक है, और उसके बाद के लिख देंगे ये देखो जी फले सन में आया था, फली शिफ्ट में, तब आप लोगों को यकीन होता है। क्योंकि जो छोटे बच्चे नहीं होते उनको चित्र दे के पढ़ाना पड़ता है, जब तक चित्र नहीं देंगे उनको मज़ा ही नहीं आएगा। वही काम आप लोगों का, जब तक लिख नहीं देंगे DSSSB में आया, अब बच्चे थोड़े ही हो, 20 बार कह रहे हैं कि हमें जो एग्जाम्पल देते हैं वो पूछा जाता है। आप कोई भी पेपर उठा के ले आओ, हमने व्यंजन संधि में पता है आपको कितने एग्जाम्पल दिए आज, कम से कम है 200 प्लस एग्जाम्पल, ठीक है। लेकिन आप तो लॉजिकली सीखते नहीं, इन्हीं में लॉजिक होता है, यही पूछे जाते हैं। चलो आगे आ जाओ। इसमें राइट जो आंसर है वो है सेकंड, और उसमें राइट आंसर है थर्ड, और ये किसी का आंसर है नहीं, एक दो का है, एक तो इसमें सेकंड और इसमें क्या है थर्ड। ये तो ज़्यादातर सही किया है क्योंकि मैं बता चुका था, ये ज़्यादातर लोगों ने गलती किया है। अब इसका तो कंडीशन आप समझ ही गए क्या है, ठीक है। तय का परिवर्तन, तय के बाद में क्या आएगा, तय के बाद में च आएगा, जब तय के बाद में च आएगा तो इसके स्थान पर क्या हो गया, च हो गया, इसलिए वर्तनी। इसमें गलती क्या थी, ये वाली, इसमें गलती क्या थी, ये वाली, आप इसको सही नहीं मान सकते, ठीक है। इसके बाद इसमें गलती क्या थी, ये वाली, तो ये खारिज हुआ, ये खारिज हुआ, और ये खारिज हुआ, राइट बच गया आपका दूसरा। यहाँ पे गलती क्या है, ये वाली गलती है, ये दो, यहाँ पे ये और ये गलती है, यहाँ पे भी आपको ये ध्यान रखना है, ये गलती है, ये सही है। अब ये कैसे आया, इसको देखो आप, मूल रूप से जो हमारे शब्द थे दोस्तों, वो शब्द थे हमारे पास दो, एक तो सत्य और एक दूसरा क्या है, शास्त्र। अब आपको ये ध्यान रखना है, ये नियम है, यदि तय के बाद में ये वाला से आ जाता है तो ये वाला जो तय होता है ये बदल जाता है च में। ये किस में बदल जाता है, च में बदल जाता है, और ये वाला छ बदल जाता है किस में प्यारे दोस्तों, छ में। तो ये शब्द क्या हो गया, अब इन दोनों को, ये पहली कंडीशन हुई, ये दूसरी, और तीसरी कंडीशन में जो ये हमारा शब्द बना, ये बन गया हमारा ये वाला, इसलिए ये वर्तनी सही है। तय के बाद में से आता है तो तय का परिवर्तन च में और से का परिवर्तन छ में हो जाता है। क्लियर, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ऐसे ही शब्द क्या है हमारा दूसरा, देखो ये तो आपने कर ही लिया है। एक शब्द आता है उच्छ्वास, क्या शब्द आता है, उच्छ्वास। कैसे बना है ये शब्द, यहाँ पे क्या लिया आपने, उच्च, इसके बाद में क्या है यहाँ पे ये वाला, इन दोनों का कोई मीनिंग है नहीं। और जब मीनिंग नहीं है तो क्या करेंगे, मीनिंग नहीं है तो ये बदलेगा तय में, ये बदलेगा स में, ये हुआ ना, ये उपसर्ग है और ये श्वास आप पढ़ते ही हो। तो यहाँ क्या आया, यहाँ यही कंडीशन आई, तय के बाद में ये वाला से आया, आधा आधे में बदलता है और पूरा पूरे में बदलता है। तो यहाँ तय के बाद में ये वाला से आया, तो इस वाले तय का परिवर्तन छ में, इस वाले छ का परिवर्तन, इस वाले से का परिवर्तन छ में। पहले कंडीशन ये बनी, दूसरी कंडीशन ये बनी, तीसरी बनी ये। नियम क्या बनाओगे, नियम क्या बनेगा, नियम ये बनेगा, यदि तय के बाद
तय के बाद से वर्ण आए, यदि तय के बाद से वर्ण आए तो तय के स्थान पर च तथा से के स्थान पर छ हो जाता है या छह वर्ण आ जाता है। ये आपका क्या बन गया, ये आपका नियम बनेगा, ये बनेगा आपका नियम। क्लियर। कितनी कंडीशन हो गई, ये 11वीं कंडीशन है। कितनी कंडीशन है ये, 11वीं। और व्यंजन संधि हो गई है कंप्लीट। क्या है ये, 11वीं कंडीशन है और व्यंजन संधि कंप्लीट है। इन्हीं से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और यही क्वेश्चंस आते भी हैं। इसीलिए प्यारे बच्चों, जो सत शास्त्र आप बोलते हो वो सत शास्त्र नहीं होता है, ठीक है। वो बना तो उसी से है, सत और शास्त्र से, लेकिन होता है सच शास्त्र। इसीलिए आपको ध्यान रखना है, इसमें राइट हुआ हमारा ये और इसमें राइट होगा हमारा ये वाला। यहाँ भी 6 और 6 है, यहाँ पे भी 6 और 6, ठीक है। उच्छ्वास किसे कहते हैं, जो ऊपर की ओर श्वास लिया जाता है उसको बोलते हैं उच्छ्वास। संस्कृत में जो उपन्यास होते हैं, ठीक है, और आख्यायिका होती है, उनको निश्वास और उच्छ्वासों में बांटा जाता है। आपको ये ध्यान रखना है, जो आत्मकथा है, जिसको आप ऑटोबायोग्राफी कहते हैं, इंग्लिश में ऑटोबायोग्राफी, हिंदी में बोलते हैं आत्मकथा, और हिंदी में आपको संस्कृत में बोलते हैं उसको आख्यायिका। क्या बोलते हैं, आख्यायिका। दोबारा से सुनो, ऑटोबायोग्राफी इंग्लिश में बोलते हैं, आत्मकथा उसी को हिंदी में बोलते हैं, जो व्यक्ति के द्वारा अपने बारे में खुद लिखी जाती है। और संस्कृत में आपको ये ध्यान रखना है, उसको क्या बोलते हैं हम, आख्यायिका। आख्यायिका को जब टुकड़ों में बांट के लिखा जाता है तो उसी को हम क्या बोलते हैं, उच्छ्वास कहते हैं। कोई नहीं, मैं तो वो एक क्वेश्चन वैसे लिया था, आपको निशा जी उसके ऊपर सॉरी मांगने की, बोलने की आवश्यकता ही नहीं है, ठीक है। बिल्कुल देंगे, ठीक, हाँ जरूर देंगे। वो तो थोड़ा सा बच्चों को समझाने के लिए कहते हैं, वो उसमें आप अपने ऊपर नहीं लोगे, ठीक है। क्योंकि रीजन क्या है ना, आप मेरे यहाँ पे गलती करो कोई दिक्कत नहीं, हमारा काम सीखने और सिखाने का है। लेकिन मैं इसलिए बताना चाह रहा था, कई बार वे शब्द जो है ना, मेरे से अगर कोई शब्द लिखना नहीं आता ना, मैं टाइप ही नहीं करता, ठीक है। जब मेरी समझ में नहीं आता कि यहाँ कौन सा शब्द बेहतर तरीके से प्रयोग होगा, मैं लिखता ही नहीं, ठीक है उसको। तो कई बार क्या होता है ना, हमें पता ही नहीं होता कि वास्तव में शब्दों का प्रभाव सामने वाले के ऊपर क्या पड़ता है, ठीक है। वो उसके मूड के ऊपर भी होता है। लेकिन जब यही चीज़ हम कहीं मान के चलो सर्विस प्लेस पे हैं और वहाँ हम इस तरह का काम कर देते हैं, तो ध्यान रखना है, सामने वाला जो आपसे सीनियर है वो खुन्नस लिए बैठा रहता है अंदर, ठीक है। तो मैंने जानबूझ के उस पर्पज से आपको ये चीज़ें कही थी। यहाँ आपने कहा है हमारे पास वो है ऑलरेडी, टेलीग्राम पे आपके कहने से पहले मैं वे पेपर दे चुका हूँ जिसकी आप डिमांड कर रहे थे। तो इसीलिए मुझे आया कि आप यहाँ पेपर को प्रोवाइड कराने की बात कर रहे हो, लेकिन जबकि मैं रोज़ चिल्ला चिल्ला के कहता हूँ, आपकी कोई भी दुविधा है, आपकी कोई भी समस्या है, आपकी कोई भी नीड है, आप हिंदी के छोड़ो, आप किसी दूसरे सब्जेक्ट के चाहिए वो भी आपको मिलेंगे। मेरा तो काम ही सुबह से शाम तक यही है, ठीक है। तो उस टेलीग्राम चैनल पर दिए गए हैं, अब उसमें रोज़ बहुत सारी चीज़ आती है, वो ऊपर चले होंगे, आपने ध्यान नहीं दिया होगा अगर आप उसमें जुड़े हो, ठीक है। तो वो एक नहीं है, उसमें कम से कम 7-8 पेपर उसमें दिए हैं, ठीक है। और उसके साथ साथ दूसरे और भी पेपर हैं, सारे नोटिफिकेशन भी आते हैं, उसमें डाउट वाला सेशन अलग है, वहाँ भी ये चीज़ें होंगी। तो इसीलिए थोड़ा सा आप लोगों की हेल्प के लिए बनाया, अदरवाइज मेरा तो उसमें समय भी जा रहा है और पैसा भी जा रहा है। मैं कुछ ले थोड़ा ही रहा हूँ आपसे, टेलीग्राम पे जो चीज़ें दे रहे हैं, यूट्यूब पे मैं पढ़ा रहा हूँ, उसके बदले कुछ है ही नहीं। तो वे सारे के सारे आपको ये ध्यान रखना है, बिल्कुल। ओके ओके, हाँ बस बिल्कुल सही कह रहे। तो ये आपको ध्यान रखना है वो सारे। और फिर दूसरा मैंने क्या कहा, दूसरे की चीज़ों से हम कब तक सीखेंगे। मैंने आपको ये बोला था, यूट्यूब पे भी क्लास ली थी, कि सोलंकी पब्लिकेशन के DSSB और KVS के पेपर आते हैं मार्केट में और किसी के नहीं आते। अभी दुकानें बंद हैं, तो आप Amazon से ऑनलाइन उसका ऑर्डर कर सकते हो। 150 रुपया की बुक है, 150 रुपये में आपको क्वेश्चंस भी और उनके आंसर भी मिलेंगे। और जब हम DSSB के जो पेपर होते हैं वो देंगे अगर आप लोगों को, तो उसमें दिक्कत क्या होगी आप लोगों के सामने, कहीं प्रिंटिंग साफ नहीं है, कहीं उसके आंसर नहीं है, कहीं उसके सोल्यूशन नहीं है। तो फिर क्वेश्चन का पढ़ के क्या करोगे आप, जब आपके पास उसका सोल्यूशन नहीं है तो कोई फ़ायदा नहीं है। क्वेश्चन की प्रैक्टिस कब करनी चाहिए आपको, जब आपने सही तरीके से अपने कॉन्सेप्टों को क्लियर कर लिया है, अपने सिलेबस को क्लियर कर लिया है। क्योंकि एक क्वेश्चन जो है ना 2 से 3 टॉपिक पे डिपेंड होता है। अगर वे 2-3 टॉपिक पढ़े हैं तो आप आंसर दोगे, सोल्यूशन बताओगे, ये आपको ध्यान रखना है।
चलो जी, तो मैं शुरू में ही बोल के चलता हूँ, मेरी किसी भी बात का आपको बुरा नहीं मानना है। यहाँ क्या है, यदि तय के बाद में सेवन आए, तय के बाद में से आ गया, ठीक है, यहाँ पे भी क्या है, तय के बाद में से आ गया, ठीक है, तो आए तो तय के स्थान पर च, इस वाले तय के स्थान पर क्या हो गया, यहाँ ये वाला च हो गया, ठीक है, तथा से के स्थान पर छ, इस वाले से के स्थान पर क्या हो गया, यहाँ छ हो गया, और शब्द क्या बन गया, ये वाला। तो ये वर्तनी सही है। क्लियर। चलो जी, आज के लिए दोस्तों इतना ही। यूट्यूब पे आप लोगों को प्रैक्टिस कराते रहते हैं, संधि का कुछ क्वेश्चन ले चुके हैं। पहले तो मैं थोड़े थोड़े क्वेश्चन लूँगा, 30 क्वेश्चन 40 क्वेश्चन यूट्यूब पर, ठीक है, उनकी प्रैक्टिस कराऊंगा सारे टॉपिक की, ताकि आपको पता चले कि किस तरीके के क्वेश्चंस किस टॉपिक से पूछे जाते हैं और क्वेश्चंस की वैरायटी क्या क्या है। फिर एक एक टॉपिक के कम से कम 100 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराऊंगा बाद में, जैसे सारे टॉपिक हो जाएंगे। और जब हम ये सारी प्रैक्टिस कर लेंगे, उससे बाद एक भी क्वेश्चन आ गया तो आके मेरे कान पकड़ लेना। देखो, पढ़ाने को तो मैं, प्रमोशन करने को तो कहीं से कुछ भी उठा के छाप छूप के टाइप करा के आपको प्रैक्टिस कराने लगूँ, लेकिन मेरे क्वेश्चंस आपको भी ये ध्यान रखना है, पेपरों में मिलेंगे, बाकी कहीं जगह नहीं मिलेंगे, ये आपको ध्यान है। और 6 बजे से 7 बजे रोज़ क्लास होती है, और वो आप लोगों के लिए ही, ठीक है। जिनकी प्रैक्टिस यहाँ कम है वहाँ प्रैक्टिस बढ़ा देते हैं, क्योंकि 1.5 घंटे की क्लास में कॉन्सेप्ट भी कराना है, सिलेबस भी कराना है, और ये इतने सारे एग्जाम्पल यही तो पूछे जाएंगे। वहाँ तो स्पीड से होते हैं, वहाँ आप अपनी क्या करोगे, स्पीड बढ़ाओगे, यहाँ क्या करोगे, कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके से समझोगे। अब जैसे देखो, ये आज आपने क्या क्या पढ़ा था, आज आपने ये यहाँ से शुरू की चीज़ें आपने, ठीक है, संधि की दूसरी कंडीशन, क्योंकि इससे पहले भी हो चुकी, व्यंजन संधि क्या इससे पहले भी पढ़ाया, फिर ये एग्जाम्पल हुए, इसके बाद में फिर ये तीसरी कंडीशन आई, उसके एग्जाम्पल हुए, फिर तीसरी के ये और एग्जाम्पल हुए, इसके बाद में ये चौथी कंडीशन आई, उसके एग्जाम्पल लिए, फिर ये 5वीं कंडीशन है, उसके एग्जाम्पल। और जब इन कंडीशन के आधार पे पूछे जाएंगे तो एग्जाम्पल वो यही लेगा जो मैंने लिए। जानबूझ के सोच के लिए मैं भी यहाँ 10 एग्जाम्पल और लिख देता, लेकिन उसमें क्या है, लॉजिक नहीं था उतना जितना ये पूछे जाते हैं। जब भी पूछा जाएगा तो इन चारों में से पूछा जाएगा, इसमें से, ठीक है। इसके साथ आपको ये फिर आपकी 8वीं कंडीशन हुई, ये आपकी 9वीं कंडीशन हुई, ये आपकी 10वीं कंडीशन हुई, और ये आपकी 11वीं कंडीशन हुई। क्लियर। 11 कंडीशन में व्यंजन संधि समाप्त। व्यंजन संधि को इसलिए पढ़ाया गया था, हर पल लॉजिक चेंज हो रहे थे, हर पल नियम चेंज हो रहे थे। अगर इसको मैं पहले पढ़ा देता, किसी के कुछ समझ में नहीं आता। अब मुझे कल बताना कि संधि में आपको डाउट क्या है, संधि में आपको डाउट क्या है। अब कहीं भी जाके किसी भी तरह के क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लो, ठीक है, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, कहीं भी जाके किसी भी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो, जो ना हो उसमें सारी गलती मेरी, क्योंकि मेरा टॉपिक हो चुका है कंप्लीट, ठीक है। गलती कौन करेगा, जिसने 3-4 क्लास रेगुलर नहीं लिए, 4 से 5 लेक्चर हो चुके हैं संधि के, ठीक है, वो देख लेना टोटल जितने भी 4 है कि 5 है। तो आपको ये ध्यान रखना है, जो 5 के 5 चारों के चारों जिसने सीक्वेंस में सारा सुना है, डाउट हो ही नहीं सकता, बचा ही नहीं कुछ, मैं छोड़ता ही नहीं हूँ, यहाँ तक तर करके पढ़ाता हूँ, ठीक है। और वे सारे लॉजिक, सारे के क्वेश्चंस उस तरीके से देते हैं। जिंदगी में पहली बार व्यंजन संधि समझ में आई है आपकी, स्वर संधि तो हो सकता है आप जानते हो विसर्ग, लेकिन व्यंजन संधि में सबकी बात कह रहा हूँ, आप में से कोई भी एक कैंडिडेट ऐसा नहीं है जिंदगी में पहली बार व्यंजन संधि आज पहली बार समझ में आई, जबकि पढ़ कितनी बार चुके हो, 20 बार, कम से कम 20 बार व्यंजन संधि पढ़ी है आप लोगों ने, ठीक है, लेकिन समझ में पहले। क्यों, दुनिया का सबसे डिफिकल्ट टॉपिक संधि है, लेकिन आप लोगों ने इसको आसान बना लिया, इसीलिए संधि को इसलिए बाद में पढ़ाया जा रहा था। इतने सारे टॉपिक पढ़ाने के बाद बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक था, ठीक है। शुद्ध और अशुद्ध वर्तनी संधि बताएगी, ठीक है। पर्यायवाची शब्द कौन किसका होता है, संधि बताएगी। शब्द का अर्थ क्या होता है, संधि बताएगी। उपसर्ग और प्रत्यय कौन सा होगा किस शब्द में, संधि बताएगी। संधि अगर आपने कंप्लीट कर लिए तो 6 टॉपिक कंप्लीट हो गए आपके, ठीक है, तभी वो समझ में आएंगे, आपको ये ध्यान रखना है। इसके बाद में जो टॉपिक हम लेंगे वो है उपसर्ग और प्रत्यय, जो आपका बचा हुआ है। वर्णमाला हो गई, संधि हो गई, कल जो होगा उपसर्ग और प्रत्यय की क्लास लेंगे और फिर उसके क्वेश्चनों की करेंगे प्रैक्टिस। आज के लिए इतना ही, सभी दोस्तों को नमस्कार। और किसी का कोई क्वेश्चन किसी भी तरह का है तो आप वो करिए, मेरे कहने से यूट्यूब पे जो प्रैक्टिस होती है उसके लिए समय निकालिए, ठीक है, वो जरूरी है। उसका पता है क्यों जरूरी है, क्योंकि वहाँ आप ये देखोगे हमारी तैयारी कैसी है। वहाँ 200 बच्चे जो लाइव होके आंसर दे रहे हैं, फटाफट सेकंडों में आंसर दे रहे हैं, क्या आप लोग उनकी तरह आंसर दे पाते हो?
4 सेकंड में, 3 सेकंड में, 5 सेकंड में, या आपको एक क्वेश्चन के लिए हिंदी में भी 1 मिनट ही चाहिए? क्योंकि अगर हिंदी में एक क्वेश्चन को 1 मिनट दे रहे हो तो इसका मतलब तैयारी नहीं है। आंसर सही देना बड़ी बात नहीं है, कम समय में सही आंसर देना बड़ी बात है। क्योंकि बाकी यहाँ से समय बचा के आपको दूसरे सब्जेक्ट को देना है, मैथ को देना है, रीजनिंग को देना है, जीएस को देना है, दूसरा जो इंग्लिश आती है उनको देना है। क्लियर? हाँ, तो ये बताओ, इनको ये नहीं पता मेरा यूट्यूब चैनल कौन सा है? हिंदी बाई अरुण सर के नाम से, हिंदी बाई अरुण सर के नाम से यूट्यूब चैनल है। पिछले 4-5 दिन से कंटिन्यू 6 से 7 बजे मैं प्रैक्टिस करा रहा हूँ। सारे बच्चे हमारे अपने हैं, पेड कोर्स वाले, जिनकी वो प्रैक्टिस के लिए वो चीज़ें बनाई गई है। ठीक है, क्योंकि जब यहाँ सिलेबस को डिटेल में कराना होता है तो वहाँ प्रैक्टिस उधर बढ़ा देते हैं। कुछ प्रैक्टिस तो आपकी ये हो ही रही है यहाँ, इससे ज़्यादा तो और क्या कराएंगे जब 5 लेक्चर एक टॉपिक के दे दिए। ठीक है, उसके बाद वो जो टेलीग्राम ग्रुप बना हुआ है वहाँ भी सारी वीडियो मिलेगी आपको, जितनी भी अब तक हो चुकी है, आगे होगी। वहाँ सारी उस क्वेश्चंस की PDF मिलेगी आपको विद सॉल्यूशन। ठीक है, उसमें प्रैक्टिस में फ़ायदा क्या होगा, नए नए तरह के क्वेश्चंस की वैरायटी आएगी, उससे आप परिचित होंगे, आप उनको सही करोगे। ठीक है, जो गलत होगा उसका सॉल्यूशन आपको मिलेगा, क्योंकि वहाँ चारों के चारों ऑप्शन पे ही डिस्कशन होता है। ठीक है, चलो जी। और मान के चलो आपको नहीं मिले कहीं, फिर ये ध्यान रखना है, ये नंबर ले लो आप, इस पे आप कॉल कर देना। यहाँ तो जगह ही नहीं है। ये नंबर है, इस पे कॉल कर देना, वो अपने आप आपको जोड़ देंगे। ये वाला जिसके पास नहीं है, ठीक है, आपके पास लिंक भी आ जाएगा, टेलीग्राम से भी आपको जोड़ दिया जाएगा। आप अपने साथियों को भी बताओ, और ठीक है, क्योंकि जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस बढ़ेगी, जितने ज़्यादा लोगों के बीच में आप प्रैक्टिस करोगे, उतना ही हमें पता चलेगा कि अभी हम कितने पानी में खड़े हुए हैं। क्लियर? ये आपको ध्यान रखना है। तो कल क्या पढ़ेंगे जी? कल का टॉपिक डाल देते हैं, उपसर्ग। कल का टॉपिक क्या है? उपसर्ग है। ठीक है, इसको करेंगे कल कंप्लीट। धन्यवाद दोस्तों, सभी को नमस्कार।